हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ये फिंगरप्रिंट है, ये वाला। ऐसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। वैसे ही जो हमारे पास नंबर होते हैं, उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टर कॉम्बिनेशन, ओके, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे 10 का क्या है, 2 इंटू 5। ऐसे 30 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी को बोलते हैं हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अब इसको। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो एक क्लास 10 की थ्योरम 1.1 है, रियल नंबर चैप्टर से। तो थ्योरम 1.1 क्या बोलती है, देखो, एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंट यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो समझते हैं इसको क्या बोला गया है कि कोई भी एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, कि 1 से बड़ा कोई भी इंटीजर्स है आपको पास, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में उसको अरेंज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में जाना था कि प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझना है तो हमें प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 के बाद कौन सा आता है, 3, इसके बाद 5, 7, 11, सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, उसे हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। बट इसमें हमें यूज करना है किसका, प्राइम नंबर का, ठीक है। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मान के चलो 12 एंड 18। क्या एग्जाम्पल है, 12 एंड 18। अब हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो हमें यहाँ पे नंबर लेना है, मीन्स 12 को जो डिवाइड करना है, वो हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 आता है। कौन सा आता है, 2। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। अब हमें देखना है जो 6 आया है क्या वो 2 से फिर से डिविजिबल है तो इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6। ऐसे 3 किससे डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3, 3 1 जा 3। तो देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब हम बात करें किसकी, 18 की। अब 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसे। देखो 18 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, करते हैं 2 9 जा 18। अब 2 के बाद किससे डिवाइड होगा, कौन सा प्राइम नंबर है जिससे 9 डिवाइड होगा, 3। 3 से डिवाइड करते कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जो हमारे पास नंबर है, नंबर 12 है और नंबर क्या है, 18 है। नंबर 12 है, नंबर 18, मीन्स हमारे पास जो भी जितने भी नंबर होंगे उनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, क्या इसमें सेम पैटर्न आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 सिर्फ किसका होगा, 12 का होगा। ऐसे ही सेम 2 इंटू 3 इंटू 3 किसका होगा, फैक्टर 18 का होगा। इसको बोलते हैं यूनिक फैक्टर। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है, 240 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240, ठीक है, इसको करके देखते हैं। इसको हम करेंगे ट्री मेथड से। किस मेथड से, ट्री मेथड। देखो ट्री मेथड क्या होता है, इसको हम फैमिली ट्री बोलेंगे किसका, 240 का। ये जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा फैमिली ट्री ऑफ 240, ठीक है। इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और ट्री मेथड से।
तो सबसे पहले हमें देखना है 240 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहाँ पे आएगा, और कितने टाइम्स डिविजिबल है, 120, कितने टाइम्स, 120 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि 2 तो एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। अब कौन सा इसमें से डिविजिबल है, 120, तो 120 को डिवाइड करेंगे हम, तो 120 किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से, कितने टाइम्स, 60, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे 60 को, 60 किससे डिविजिबल है, 2 से, कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, ठीक है। अब 30 को करेंगे, 30 कितने टाइम्स है, 2 से, 15 टाइम्स, ठीक है। इनको हम बॉक्स में लेते जा रहे हैं। अब 15 है, क्या 15 2 से है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा जिससे डिविजिबल है, 3 से, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15। अब देखो, अब हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे पास है बेटा इसके प्राइम फैक्टर बने। तो जो यहाँ पे आ रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और लास्ट में ये कहाँ तक गया, 5 तक गया, क्योंकि लास्ट में इसके बाद ये क्या है, 5 एक खुद क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, खुद से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, समझ में आया। इसको और सिंपलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, मीन्स 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये किसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, 240 के, किसके होंगे, 240। सिमिलरली आप इसको इस मेथड से भी करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 2 से जाएगा तो कितने टाइम्स, 120 टाइम्स, फिर से इसको 2 से करेंगे तो कितने जाएगा, 2 6 जा 12, जीरो का जीरो, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, जीरो का जीरो, 2 15 जा, ठीक है। अब 15 को करेंगे तो 15 कितने टाइम्स जाएगा, किससे, 3 से, 5 टाइम्स। अब 5 को किससे करेंगे, 1 से। तो देखो क्या सेम आ रहे हैं हमारे पास, 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, मीन्स 2 की पावर कितनी आ रही है, 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके पास ट्री मेथड, और ये सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, समझ में आया इतना। तो यही है सिंपल सी हमारी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, मींस कंपोजिट नंबर को किसमें करना, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब आता है व्हाई यूनिकनेस मैटर, कि जो यूनिकनेस है वो क्यों मैटर करती है। देखो बोला गया है, नो टू डिफरेंट सेट्स ऑफ प्राइम मल्टीप्लाई टू द सेम नंबर। देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे घर में दो लॉकर है, लॉकर ए है और लॉकर बी है। इसका पासवर्ड है, मीन्स मान के चलो 70 है, और इसका क्या है, 30। तो जो 70 है उसका पासवर्ड जो पैटर्न है वो क्या होगा, 70 का जो पैटर्न है वो क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 70 का, कितने टाइम्स जाएगा, 2 से, 35 टाइम्स, फिर कितने से जाएगा, 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5, 5 से कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स, ऐसे अब नेक्स्ट किससे जाएगा, 7 से 1 टाइम्स, तो कितना आया, 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे हम 30 का करते हैं तो कितना आएगा, वो भी निकाल लेते हैं, 2 15 जा 30, फिर कितने जाएगा, 3 से, 3 5 जा 15, और फिर कितने से, 5 से, 5 1 जा 5, तो कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो दोनों में क्या एक ही पैटर्न बन रहा है, मीन्स क्या 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या ये इसमें आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, समझ में आया। जो आपका 30 नंबर का लॉकर है वो किस पैटर्न से खुलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 से खुलेगा, ना कि भाई 2 इंटू 5 इंटू 7 से आपका लॉकर खुलेगा, अभी खुल सकता है, नहीं खुलेगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 से आपका कौन सा लॉकर ओपन होगा, 30 पैटर्न वाला, ठीक है। ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 7 से कौन सा होगा, 70। इसलिए यूनिकनेस क्या करती है, मैटर करती है। डन यहां तक। अब क्वेश्चन आते हैं कि डाउट आते हैं बच्चों के, वाई 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज रॉन्ग। देखो 12 को अगर हम 4 इंटू 3 लिखे तो क्या वो गलत है, ये पूछा गया। देखो एफ टी ए
अकॉर्डिंग टू FTA मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इट्स रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये पैटर्न सही है गलत है, तो क्या है गलत है। क्यों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहती है कि आपने 4 इंटू 3 लिखा है, जो 4 है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। मीन्स हमें उसको तब तक तोड़ना है तब तक वो प्राइम नंबर में क्या ना हो जाए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन आ जाए। 4 को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में टूटेगा, 2 इंटू 2 में। तो 12 किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। सिंपल। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल 36। ठीक है, 36 को हम ऐसे लिख दिया 4 इंटू 3 इंटू 3, क्या ये सही है, तो ये भी क्या है गलत है। ठीक है, सही नहीं है। तो इसको भी क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप इसमें आंसर दे सकते हैं क्योंकि 4 इज नॉट ए प्राइम, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2। तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। डन। अब आता है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे अपने चैप्टर में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आल्सो हेल्प्स टू फाइंड HCF एंड LCM। देखो HCF और LCM में कैसे यूज होगी, अगर हमें किसी दो नंबर के प्राइम फैक्टर्स पता है, क्या पता है बच्चों, अगर हमें किसी दो नंबर के प्राइम फैक्टर्स पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, HCF एंड LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 18। हमें 12 एंड 18 के क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मीन्स 12 के क्या हुए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। और आपके पास 18 के सिमिलर क्या होंगे, 18 के भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3 और 3 1 जा 3। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी बच्चों, एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो दोनों में कॉमन हो पहले तो वो लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है तो 2, इसमें 2 है क्या, इसमें नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, क्या है 3, ये तो लिख लिया। बाकी जो भी बचे हैं, क्या बचा, 2 बचा और 3 बचा। तो आपके पास आ गया 2 3 जा 6 है, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। इसका आंसर क्या आ गया एलसीएम का, 36। अगर आप बात करें हम एचसीएफ की, किसकी बच्चों, एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ सिंपल सा वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। 2 इंटू 3 है, ये किसका है आपके पास 12 का, और 2 इंटू 3 इंटू 3 किसका है 18 का। एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों में क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। देखो इसमें कॉमन क्या है 2 है, इसमें भी क्या कॉमन है 2 है। ठीक है, इसमें कॉमन 3 है, इसमें कॉमन क्या है 3, बाकी बचे कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या है इसका 6। ठीक है, और डिटेल में एलसीएम एचसीएफ को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही।